जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका दाम अपने चलो भाई नाम अपने चलो जितना भी काम इस शरीर की इंद्रियों द्वारा करते हो तो अपना विस्तार संसार की जड़ चीजों में होता जाता है। ये सब काम जितना भी है सब अपना नहीं है, पराया काम है। इन्हें काल के देवता बुझा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो बोझा ही का, इसमें अपना काम कुछ नहीं। एक रत्ती भी एक कण भी कोई काम अपना नहीं है और पराया काम करते हो। फिर उस काम का विस्तार वासना का, भावनाओं का विस्तार होता, मोह का, फिर काम का विस्तार, फिर क्रोध का विस्तार, उसी से अहंकार का विस्तार। इसी में सारे जीवन फंसे रहते हो और अपना जो असली काम छूट गया। असली काम ये था कि कोई महापुरुष मिलते और अंतर्घात का भेद बता देते तो हम उसके नाम की कमाई करते, तो वो तो अपना धन था। क्योंकि जब अंतर्घात पर बैठ करके जब चेतन से नाम की कमाई करोगे तो चेतन मिलेगा, तो वह सच्चा सूरत का जीवात्माओं का सच्चा धन। और इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन इधर छलांग मारेगा, संकल्प विकल्प ये काम करोगे तो पराये देश का काम, ये सब सामान जो भी इसका फूल है, छाया है, और सब यहाँ रह जाएगा। इसमें से कोई चीज आपके साथ जाएगा नहीं। जब ये नहीं जाएगा तो फिर और क्या जा सकता है, वो तो अपने साथ जाता नहीं। ये यहाँ की चीजें छूट जाती, तो काम तो हम ये कर रहे हैं और दिन हमारा रोज का बीतेगा। जंगल में जाओ, उसके बाद कुछ खाने को नहीं, पहनने के लिए मोटे कपड़े लंगोटी लगाए, उसका भी दिन बीतता है, लेकिन उसमें है क्या कि संतोष है। तो सोचता है जो हमको दिया उसी में काम हो जाएगा, तो रात उसकी भी बीती। और जिनके पास सुबह शाम है उनकी भी रात बीत गई, और जिनके पास इकट्ठा उनकी भी बीतेगी तीनों की। लेकिन एक संतोष किए वो बैठा कि जो होगा मिलेगा। दूसरा ये कि सुबह शाम लगा रहता, मिलता सुबह शाम का। तो जमा करने वालों के लिए ये कहावत है कि देखो तुम जमा कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ूंगा, हड्डी तोड़ूंगा तुम जो जमा कर रहे हो। तो बात तो सही है कि जब विस्तार कर लिया तो फंस गए आप। इसमें आप कोई पूजा पाठ कोई अपना करना चाहो तो कुछ होने वाला नहीं है। वो तो उचाट उदास अभाव भाव से तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उचाट है नहीं, उदास है। आपको इन सब चीज़ों से घेरा और बोध नहीं है। अगर बोध भी हो जाए तो यथावत यानी उन चीज़ों को काम में ले लो, छोड़ दो, तो वो भी बात नहीं है। वहाँ तो मोह और ममता की बात।
मोह हो गया और ममता आ गई तो फिर उसके साथ क्रोध, उसके साथ काम, और इसमें लगे पड़ेंगे। वो आप साधन भजन कुछ नहीं कर सकते। आज 31 दिसंबर है, अब कल से संवत 2000 लग जाएगा, 1900 खत्म हो जाएगा, 2000 बोला जाएगा, यानी सन 2000, और संवत लगेगा चैत में। हिंदी वर्णमाला से चैत में लगेगा और अंग्रेजी वर्णमाला से कल से लग जाएगा। ये 2000 हो गया और चैत में लगेगा, वो मतलब ये है कि 2057, अभी तो 56 है, 57 शुरू हो जाएगा। वो पुराना संवत है और ये अभी का, ये पहले का, जैसे पहले कोस था, फिर मील हो गया, अब किलोमीटर हो गया, कल और कोई बना देगा और नाम रख देगा। यानी नाम याद करते करते कितनी परेशानी। किताबें थोड़ी थी, लड़के बच्चे पढ़ते थे सब देशभक्ति सब चीज़ें, नदी, तमाम पहाड़ और ये वो सबको याद कर लेते, और चीज़ें वही उस समय पर सारा हिंदुस्तान का काम डॉक्टरों का उन्हीं के द्वारा होता था। तमाम पढ़ते पढ़ते बच्चा पागल हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता है, क्या करें। तो लोग कहते हैं नकल मत करो, नकल मत करो। जब इतनी चीज़ें आदमी होगी तो नकल करोगे, तो मुसलमानों को तो सोचना चाहिए, जो ये सब बनाते हैं उनको तो सोचना चाहिए कि भाई इतना खत याद करेगा, जितना जरूरी है उतना याद करने, बाकी भूल जाते हैं तो नकल करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। ये होता बड़ी शक्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब यही बात है। एक तो आबादी बढ़ गई, पहले आबादी कम थी, काम भी कम था, आबादी ज़्यादा, काम ज़्यादा हो गया, तो ये सब बातें हो गई। तो पिछली चीज़ों को सब आप, और आप मतलब अगर ये पूछा जाए कि भाई मतलब ये है कि सबको पूरे नंबर मिल जाएंगे, किसी को पूरे मिलने को नहीं, कोई किसी नंबर से, कोई 55 से, कोई 7 से, कोई मतलब इससे, कोई उससे, बस ये बात तो भी तो किसी को जरूरत नहीं है। अगर मिले भी तो नकल करें, ऐसे नहीं होता, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती। ऐसे ही अपनी पराविद्या है कि जब आप इसमें उलझ गए तो फिर आपको पता नहीं पराविद्या क्या होती है, ईश्वरी विद्या क्या, आत्म विद्या क्या, ईश्वरीय लोक क्या, ईश्वरीय रचना क्या, ईश्वरीय आनंद क्या, उसका ज्ञान क्या, कुछ पता नहीं। अपना देश ही कुछ मालूम नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले। तो ये सब चीज़ें पहले महात्मा पढ़ाते थे, तो आपने जाना आना छोड़ दिया, कह लगे वो विद्या हमारे विद्या काम की नहीं है, क्योंकि हमको तो वो विद्या चाहिए जिससे रोजी रोटी मिले। तो रोजी रोटी मिलने के लिए संस्कृत के लीजिए, समझ गए, और कठिन भाषा भी गई, अब सरल भाषा आई, तो इससे रोजी रोटी मिले। अब ये कहने लगे नहीं, सब इससे डिग्री नहीं मिलेगी, अंग्रेजी पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगी। कल कोई और जारी कर देने लगा, कुछ नहीं है, डिग्री तो इस भाषा से मिलेगी, उससे नहीं मिलेगी। तो अब ये सब बदलता रहता है सब। जब देखते हो ये सब, तो अब ये बात होती है, अरे क्या अपने देश की भाषा के कम, एक जरा सी जर्रा का नाम था संस्कृत में, और सब लोग संस्कृत बोला करते थे। मातृभाषा ही संस्कृत थी। माताएं घर में रह करके, यानी बगैर पढ़ाए हुए वेदों का पाठ करती थी, घर में रह करके, और बच्चों को बगैर पढ़ाए हुए पढ़ा देती थी। अब ये था अपने देश में, लेकिन ये है कि भाई चलो नौकरी चाकरी है, जब बगैर उसके नहीं मिलेगा तो आपने अपनी अपनी भाषा छोड़ दी, अब दूसरे की भाषा पकड़ ली, अब उससे पागल हो रहे हो और मिल कुछ भी नहीं रहा। जवाए परेशानी के सबके सिर पर चक्कर नाच रहा, जैसे वो सुदर्शन चक्र है कि वो काट देगा सबके सिर पर नाच रहा। अपनी चीज छोड़ दी जिससे निर्भरता थी, बोध था, अपना विचार था, अपने कर्म थे, अपनी संस्कृति आदर भाव सत्कार तो छोड़ दिया। अब यह है कि पराविद्या तो जब मिलेगी जब आप उनकी खोज करोगे, जाने वालों की, उन उस्ताद मास्टर अध्यापकों के पास पहुँचोगे तब तो मिलेगी। अब यह तो बाहर की विद्या पढ़े इनके पास तो कुछ है नहीं, जो पढ़े हैं पढ़ा देंगे, लेकिन बहुत लालच तो सबको है, किसी को विद्या नहीं मिलने वाली। अब ये किस्मत पर आदर के साथ दे जाए, बहुत ही वो चल रहा सबका, बाकी विद्या क्या कुछ नहीं। विद्या होती तो आज सब सोना हो जाता,
नितेश तुम्हारा सही बात है कि जनमानू से हीरा हो जाता और धनधाम से हीरा हो जाता, लेकिन अब कुछ नहीं है। बोलो आप सुनो। गुरु मारा वचन का बान, मेरा गया कलेजा। अब वो सूरत है, वो गई, पहुंच गई महापुरुषों के पास, तो वहाँ सुनने लगी। कल ऐसा वचन उन्होंने मार दिया, वचन तीर से भी तेज लगता है। कहता है ऐसा वचन ला लिया कि कहते हैं कि हृदय में चिथड़े उड़ गए, छेद हो गया, ये संसार कुछ नहीं, ये धोखा है। इतने युग इतने कल बीत गए, यहाँ रहते मार खाते हैं, धोखे धोखा रहा और सब धोखे में जा रहे। तो कहते हैं गुरु ने ऐसा वचन मार दिया कि अब कराता है, अब पीड़ हो रही है, दर्द हो रहा और उसको विकल किए हुए कि कैसे छुटकारा होगा। हम प्रेमी तुरंत कहती है कि ऐसे वचन मारे हैं कि हम बदहोश है, होश नहीं हमको। बोलो। मैं सोनी सोन की तान, मर गए काल के माँ। अब कहते हैं कि मैंने सुन कहते हैं तब सुना। जो पार ब्रह्म पद है उसी को सुन कहते हैं, बीच में और कोई सुन नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ऐसी सुनी तान उस पार ब्रह्म की सुनी, कहते कि मेरे सब मान अपमान के मोह और ममता कहते हैं सब काल देश के सब झुरझुरा गए, जैसे जल गए, इस तरह से झुलस गए। अब इससे जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि तो निकल गया पार। जब पुल समुद्र पार हो जाएगा तो यही दशा हो जाएगी कि काल के देश से बाहर चला जाए। अभी तो काल के देश के अंदर चारों शरीरों के अंदर है। ये शरीर आपका मृतलोक का, फिर स्वर्ग का शरीर, फिर सूक्ष्म लोक का, फिर कारण लोक का, 4 शरीरों को इसको पार करके पार उतर गई। अब काल के देश में जो पाप पुण्य थे, जो भी पीछे के थे, आपके थे, जितने भी कहते हैं सबसे परे चले गए, झुलस गए, सब जल गए, खत्म हो गए। अब लौट के सूरत को इस पार नहीं आना काल के देश में। अब ये तो बड़ा खुशी का सौदा हुआ कि गुरु ने ऐसे वचन ऐसे उन्होंने मार दिए, जो मतलब ये कि लगा हो गया, चल नहीं सकता, संसार का कोई काम नहीं कर सकता। संसार तो ऐसा मालूम होता है जैसे तक्षक इन्हें काट लेगा तो फिर जिंदा नहीं रह सकते, ये संसार मालूम होता है। इस तरह से उचाट होता है, जिसको वचन का बाण लगता है तो कहते हैं कि मेरा तो हृदय छेद गया। ये हृदय नहीं है, ये जैसे छेदन हो गया, वेदन हो गया। बोलो। सन छूट गया अभिमान, मैं करी शब्द पहचान। हाँ, वो सूरत कहती है कि गुरु की ऐसी कृपा दया हुई कि जितना भी तन का अभिमान था इसे छूट गया। न राज का, न विद्या का, न धन का, न इसका, न बल का, न चतुरता का, न बुद्धि का, कहते हैं सब मान सब छूट गया, कोई मान नहीं गया। और शब्द की पहचान हुई, क्योंकि शून्य में जाकर 10वें द्वार में शब्द की पहचान होती है, क्योंकि ऊपर से जनकारें आ रही तो सब शब्द की पहचान होने लगती है, सच्चा बोध होने लगता है उसको। अभी वो तो है कि ये तो बात ठीक है कि दरिया है, समुद्र तो दूर है, लेकिन छोटा दरिया है, वहाँ पहुँच के वहाँ से पता चलने लगता है, उतर गए इस पार में। अब दरिया में स्नान करो तो मतलब खबर होने लगी। तो सूरत कह रही गुरु की कृपा से, दया से हुआ, लेकिन तब रूपी घाट पर बैठ करके हुआ। ये घाट नहीं मिलेगा तो बैठोगे जाओगे, तो तन घाट पर बैठोगे तभी चढ़ चलोगे, क्योंकि वहाँ तो आपको ले जाने के लिए शब्द आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, वाणी हो रही है, देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उसी को पकड़ के चलोगे, दूसरा कोई रास्ता चढ़ने का नहीं। बोलो।